बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। और ये कंपनी देखिए, मैंने ऑटोमोटिव एक्सेल्स का एक बार मैं टारगेट पहले बता देता हूँ। 2590 का टारगेट दे रहा हूँ ऑटोमोटिव एक्सेल्स डबल एल। और ये गजब की कंपनी है और इसको मैंने 2 दिसंबर को दिया था जेम्स में मैंने 2-3 बार कवर कर चुका हूँ। और एक बार दिया था मैंने 2 जून को, जो लास्ट ईयर आपके बर्थडे पे मैंने आफ्टरनून में ये पिक दी थी और उस टाइम पे 1600 सवा 1600 के लगभग था। बहुत आराम से टारगेट अचीव किया 1800 का। और उसके बाद ये कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मर रहा है, मार्केट्स भी खराब रहे तो भी ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है। और उनमें से देखिए जो टारगेट्स थे हर बार अचीव हुए और इस बार वापस से जो 2690 2700 के लेवल्स है उसको भी क्रॉस करेगा। बट एक बार का मैंने टारगेट 2590 का दिया है। रीजन है कि इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट है उससे थोड़ा सा करेक्शन आया, क्योंकि आउट परफॉर्मर था तो जहां पे भी अगर मिस होता टारगेट्स, क्योंकि मार्केट चाह रहा था कि और बेहतर हो क्वार्टरली रिजल्ट्स, उतना नहीं आने पे जब करेक्ट होता है और अपने 200 डेमा के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस से बाउंस करने की तैयारी में है, तो एक चीज की कंफर्मेशन हो जाती है कि डाउनसाइड रिस्क नहीं है और ऊपर का लेवल्स बढ़िया लगता है, क्योंकि हर चीज बहुत बेहतरीन है कंपनी की। अब मैं उस पर आ जाता हूं। स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है कंपनी की, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये क्यूमेंस की एक तरीके से आप मान लीजिए कि इनडायरेक्ट सब्सिडियरी हो गई। और कल्याणी ग्रुप जो बीएफ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू होल्डिंग रखती है इसमें, और उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है, मतलब 35-36%। फिर मेरिटोर इनकॉर्पोरेटेड के साथ इनका वो था, और मेरिटोर को क्यूमेंस ने टेक ओवर किया यूएस में, एक बड़ा टेक ओवर था $3.7 बिलियन। उसके तहत अब ये क्यूमेंस की एक तरीके से इनडायरेक्ट जेवी हो गई है। तो मैं यही बोलूंगा, सॉरी मैंने सब्सिडियरी नहीं, जेवी है, तो क्यूमेंस और इनकी जेवी हो गई है कल्याणी ग्रुप की। और कल्याणी ग्रुप को हम जानते हैं किस तरीके से ऑटो इंजीनियरिंग की बात आती है तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रूप में आता है। और तो ऐसी पेडिग्री है और लार्जेस्ट ये मैन्युफैक्चरर है अपने 2 सेगमेंट्स में। जो रियर ड्राइव एक्सेल असेंबलीज बनाती है उसका लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर है, जो सीबीज में यूज होती है, एमसी और एचसीबीज में भी यूज होती है। और एक ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेक मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो इस तरीके का 2 स्ट्रॉन्ग इनके पास बिजनेस मॉडल है। और कंपनी का मैं कॉन कॉल के नोट्स भी देख रहा था, दे वर वेरी गुड। और सेल्स अच्छी ग्रो हुई है, न्यू प्रोडक्ट्स पे कंपनी का फोकस है हालांकि। और सिनर्जी जो क्यूमेंस आई है तो उसके साथ अब सिनर्जीज भी काफी आएंगी। और इबिटा मार्जिन को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि इस क्वार्टर में थोड़ा इबिटा मार्जिन नीचे आया तो थोड़ा सा मार्केट में इस भाव में करेक्शन दिखा। डिफेंस सेगमेंट में भी कंपनी फोकस कर रही है। सो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कंपनी। अब 21 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 31 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 23-24% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 57%, सेल्स की क्या कर रही है 35%। एक जीरो डेट कंपनी, पियोत्रोस की स्कोर देखूं तो मैं 8 के लगभग है, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है। उसमें देखिए जो मार्च का क्वार्टर था वो बहुत बढ़िया गया, 51 करोड़ का पैट था। हालांकि दिसंबर 2022 में भी 51 करोड़ का पैट था, उसमें मार्जिन भी बेहतर थे, 12%, उससे 11% आया, इसलिए छोटा सा माइनर सा करेक्शन ही बोलूंगा मैं। सो 39 करोड़ मार्च 2022 में जो पैट था उसके सामने 51 करोड़ का पैट, हम ऐसे देखें इसको। और हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। और अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो अगेन दैट इज वेरी इंप्रेसिव, 72% स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स के हाथ में है। तो डीआईआईज एफआईआईज भी 14-14.5% के लगभग होल्ड करते हैं। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 2590 का टारगेट मैंने बताया।